गुड मॉर्निंग गाइस। रेडी हो चुके हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो हम अब चेकआउट करके निकलते हैं। होटल से जल्दी चेकआउट करके हम लोग आ गए एयरपोर्ट, क्योंकि हमारा कोलकाता वाला फ़्लाइट जल्दी था। सुबह 6 बजे के हमारा बैग चेक इन टाइम था, तो हम लोग पहुंच गए हमारा लगेज ड्रॉप करने। और भारतीय कहीं भी जाए अपनी पहचान साथ लेके जाते हैं, जैसा हम कि विमल का बैग लेके गए थे। और हमारे जो बोर्डिंग गेट था हम वहाँ पहुँच गए, और जैसे ही फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए रेडी हुई तो हम लोग निकल गए। फ्लाइट में चढ़ते वक्त सुशील यार हम जिस तरह को बता रहे थे कि डीजल डलाना है, नहीं तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। चीखना शुरू करने के लिए आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन और छोटे Welcome in flight 6E669. Kolkata is 1 hour 5 minutes away. Our aviators today. ईटानगर के लिए हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो रायपुर से कोलकाता, और कोलकाता पहुँचते पहुँचते वेदर ख़राब हो चुका था, बारिश हो रही थी वहाँ पहुँचने के बाद कोलकाता पहुँचने के बाद वहाँ हमने वेट किया दूसरी फ़्लाइट के लिए, कोलकाता से ईटानगर के लिए। एयरपोर्ट पे कोलकाता से हमारे दूसरी फ़्लाइट का टाइम लेट था, तो थोड़ी देर हम एयरपोर्ट घूमे और बारिश आ रही थी, तो वहाँ से हम फिर हमारी ट्रांसफ़र फ़्लाइट के लिए चले गए नेक्स्ट चेक इन के लिए। चेक इन करवाने के बाद हम लोग गाइस, इसमें आपको गेट नंबर 104 दिख रहा होगा, और अभी हमें गेट नंबर 20 पे इन्होंने रिसेंटली गेट नंबर चेंज कर दिया है। हम लोग नीचे चले गए थे 104 पे, वहाँ डिपार्ट स्क्रीन के ऊपर हमने देखा कि इन्होंने गेट नंबर चेंज कर दिया है। बोर्डिंग पास में कुछ और था और स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा है, तो अभी हम लोग वापस ऊपर आए हैं। देखिए बाहर का व्यू। सुबह बारिश हो रही थी जब हम लोगों ने लैंड किया था, अभी ठीक है वेदर। बोर्डिंग में टाइम था तो हम लोग वहीं वेटिंग एरिया में बैठ गए, और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ फ़्लाइट रेडी है तो हम लोग निकल गए। और फ़्लाइट में जाने के लिए ये गेट्स बने हुए होते हैं, तो इनके अंदर होके जाना पड़ता है। सीट अपनी है जाके, और यहाँ जाने के बाद फ़्लाइट में चढ़ने से पहले आपके टिकट चेक होते हैं, और वो चेक करने के बाद आप फ़्लाइट में एंटर करते हैं। और यहाँ क्रू मेंबर्स वेलकम करते हैं। और प्रस्थान के लिए आय को खाली रखें। Welcome to Indigo. We would love to take off with you at the earliest. To help us get going, please keep your large bags in the overhead bin. सारे पैसेंजर्स फ़्लाइट में आने के बाद फ़्लाइट रेडी टेक ऑफ के लिए, और टेक ऑफ करते ही इतना ज़बरदस्त व्यू आया। कोलकाता आए तब तो वेदर सही नहीं था और बारिश हो रही थी, पर जैसे ही हम कोलकाता से ईटानगर के लिए निकले तो वेदर साफ़ हो चुका था, इतना शानदार व्यू आ रहा था। और व्यू एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कब ईटानगर आ गया, और फ़्लाइट लैंडिंग के लिए रेडी हो गई थी। और जब लैंड हो रहे थे तब सूरज का व्यू भी काफ़ी शानदार आ रहा था। ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, आपका चेक इन किया गया सामान 8 बजे। क्रू मेंबर्स हमें बता रहे थे कि आपकी जो लगेज है वो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, और हमें लेने के लिए नीचे इंडिगो की बस आ चुकी थी। फ़्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए ये बस यूज़ की जाती है। और ये हमारे नरेंद्र दासा, इनको हर चीज़ की जल्दी होती है, उतरते ही सीधा बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद हम पहुँचे एयरपोर्ट, और वहाँ से लगेज लेने के बाद हम निकल गए एयरपोर्ट से बाहर।
और बाहर हमें रिसीव करने के लिए ऑलरेडी हमारी गाड़ी आ चुकी थी। तो लगेज लेने के बाद हम हमारी गाड़ी के अंदर सारा लगेज डाल के और यहाँ से ईटानगर मार्केट सिटी के लिए निकल गए, क्योंकि ये एयरपोर्ट आसाम और ईटानगर सिटी से थोड़ा दूर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हम एक रेस्टोरेंट पे रुके चाय नाश्ता करने के लिए, और चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए ईटानगर सिटी के लिए। वहीं हमें रुक के रेस्ट करना था। अगले दिन हम निकलेंगे। यहाँ से हमारा जो कैंप है 150 किलोमीटर और दूर है, तो हमने ये एक होटल लिया है, यहीं स्टे करेंगे आज। के बाद हमें 3-4 होटल घूमने के बाद एक होटल मिला है। तो एक ये 310 और एक ये 309, ये 2 रूम लिए हमने। यहाँ बता रहे हैं कि यूनियन लीडर का इलेक्शन कुछ है, तो सारी होटलें बुक है। उसकी वजह से हमें ये ब्लू पाइन करके होटल है, तो वहाँ हम होटल में फ्रेशन अप होने के बाद शाम को हम आ गए थे यहीं होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। डिनर हमने नॉर्मली सादा ही किया था। डिनर करने के बाद सो गए थे। सुबह उठे तो इतना शानदार व्यू आ रहा था। यहीं से हमें ये वादियों के जो व्यू दिखने स्टार्ट हो गए थे, और फ्रेश एंड रेडी होने के बाद हम लोग आ गए थे सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये ईटानगर का अरुणाचल प्रदेश का ये वेदर है, कितना शानदार। हम लोग अभी जो हमारा कैंप का थोड़ा बहुत सामान जो रह गया है वो लोग हम यहाँ मार्केट विज़िट करके ले रहे हैं। और आप वेदर देखिए। मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए हमारे कैंप के लिए, जो ईटानगर से 150 किलोमीटर दूर था। और रास्ते में ही हमने एक होटल पे रुक के लंच किया, और बारिश आने लगी थी। यहाँ लंच करने के बाद हम लोग वापस चले गए अपनी गाड़ियों में, आगे बढ़े। और इतना शानदार व्यू आ रहा था। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि रास्ते में हम एक होटल पे रुके थे, वहाँ रुक के व्यू एंजॉय किया, चाय नाश्ता किया, और फिर हम निकल गए वापस अपने। ये अरुणाचल का माहौल है। यहाँ आपको हर 10 मिनट में बारिश मिलेगी, और बादल तो यहाँ नीचे ही रहते हैं। वहाँ से निकलते ही हम इतनी हाइट पे पहुँच चुके थे कि 1500 मीटर का एलिवेशन आ रहा था। भाई इस कैंप में आते ही एडवेंचर चालू। एक गाड़ी हमारा आगे चल रहा है एक गाड़ी पीछे, और पार कर चुके ये रास्ता देखो आप किस टाइप का रास्ता है। आगे वाली गाड़ी हमें रिसीव करने आई है कि अगर हमारी गाड़ी फंस जाती है कहीं, तो वो रस्सी से हमें खींच के लेके जाएंगे। रस्से वगैरह सब कुछ साथ में है। वो आगे वाली गाड़ी हमारी ऑलरेडी कैंप में थी। एक गाड़ी आगे चल रही है और एक गाड़ी सेंटर में है, एक गाड़ी पीछे है। अभी यहाँ 6 बज रही है, पर यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो हम कैंप पहुंचे तब तक तो अंधेरा हो चुका है। ये रात का सीन है, सन्नाटा है, सन्नाटा में सन्नाटा है। और शेर कभी भी निकल सकता है। शेर कभी भी निकल सकता है। अभी तो कहीं गया है घूमने। अभी डिनर का टाइम है, डिनर कर रहा होगा कहीं। लेकिन अभी का समय बहुत खौफनाक है। कैंप में आते ही एडवेंचर तो हमारा चालू हो ही गया था। और यहाँ अंदर जाने के लिए भी नदी के ऊपर ही ब्रिज बनाया हुआ है, लकड़ी का ब्रिज। उसको क्रॉस करके हम हमारे कैंप तक पहुँचे। और कैंप पहुँचते ही हमारा गाड़ी मिट्टी में फंस चुका था, तो इसको निकाला। और रात को हम लेट पहुँचे तो आपको कैंप नहीं दिखा पाया। सुबह उठने के बाद ये मैंने कैंप का वीडियो बनाया था। ये हमारे रहने की जगह है, और यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त